बिल्कुल कि अपनी औकात में रहो, खाने के लिए रोटी नहीं है तो अपने आंख पे खर्च करने से अच्छा है अपनी जनता पे ध्यान दें, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दें। क्योंकि बेफालतू में अटैक करने का कोई तुक नहीं था, उन्होंने बेफालतू में छेड़ा, तो अगर वो छेड़ रहे हैं तो वापस जवाब तो देना हमारे पूरा हक में है, हमें देना भी चाहिए उनको। पाकिस्तान बिल्कुल बाज नहीं आता और अभी भी शायद ना बाज आए, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि शायद मैं थोड़ा गलत बोल रही हूँ, लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, तो नहीं होगी वो सीधे। मुझे लगता है कि इस एक्शन के बाद जो आज इंडियन आर्मी ने करा है उसके बाद उन्हें समझ आई जानी चाहिए, पर वही पाकिस्तान है, अपनी आदतों से सुधरने तो नहीं वाला। फौरी तौर पे राहत जरूर है, बट मुझे नहीं लगता ये पर्याप्त है। हमें पीओके वापस लेके ही मानना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क इतनी आसानी से नहीं सुधरेगा। वहाँ के हुक्मरान अगर देख रहे हैं तो मेरा एक मैसेज है, अगर समझ पाते हैं तो, कि कंपटीशन होना चाहिए डेवलपमेंट की तरफ, है ना। इंडिया नीबर है, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते कभी भी, लेकिन इंडिया अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उसी के साथ कदम से कदम मिला डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। आप देखें, भारतीय जो हुटर है वो बजते हुए और पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध जैसे जो तनावपूर्ण हालात हैं वो बनते हुए कल रात को सर्जिकल स्ट्राइक हुई बेहद बड़ी, जिसमें 9 आतंकी जो कैंप हैं भारतीय सेना ने वो तबाह किए। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पूरा जो ऑपरेशन है वो चलाया गया और अब पाकिस्तान की जो जवाबी कार्यवाही है उसकी भारत प्रतीक्षा करता हुआ और साथ में पूरी मजबूती से जो देशवासी हैं भारत के साथ में खड़े हुए। हमारे साथ टीचर्स का एक ग्रुप है। टीचर्स वो होते हैं जो शिक्षा देते हैं और ऐसे में जानना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि टीचर्स के जिम्मे ये दायित्व होता है कि बच्चों को क्या कुछ सिखाया जाए, किन हालात में क्या कुछ और किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। मैम, नाम आपका? डॉक्टर श्रुति खरे। क्या सोचती हैं, किस तरह के हालात हैं? कल ऑपरेशन सिंदूर हुआ देर रात में, क्या लगता है ये पर्याप्त है या फिर इससे और आगे जाना चाहिए था भारत को? वैसे तो अब देखा जाए, जो हमारे भारतीय सरकार ने जो जवाब दिया है वो बहुत तगड़ा जवाब दिया है। इससे पाकिस्तान को समझ में आ चुका होगा कि ये बहुत तगड़ा जवाब था। और अगर हम देखें हमारे भारत की गवर्नमेंट को कि वो पहल नहीं करती किसी चीज के लिए, तो मेरे ख्याल से उन्होंने इतना ही करके बहुत बड़ा लेसन दे दिया है। तो अब और देने की जरूरत नहीं है। जब पाकिस्तान कुछ और एक आवाज उठाएगी तो शायद कुछ और हम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तो शायद पर्याप्त दे दिया है। क्या लगता है पाकिस्तान पे क्या कुछ असर होगा इस कार्यवाही का? क्या पाकिस्तान शांत बैठेगा या फिर पाकिस्तान जो जवाबी कार्यवाही है उसकी तरफ जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान बार बार मुंह की खाता है, लेकिन फिर भी जो अपनी हरकतें हैं उनसे बाज नहीं आता। बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल बाज नहीं आता और अभी भी शायद ना बाज आए, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि शायद मैं थोड़ा गलत बोल रही हूँ, लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, तो नहीं होगी वो सीधे, है ना। वो फिर से कोशिश करेगा एक बार उठने की। आग लगी है तो धुआं उठेगा ही उठेगा, लेकिन अब हम भी कम नहीं है, हम भारतीय हैं, कम नहीं, हम फिर से जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, फिर से जवाब दिया जाएगा और ज्यादा बड़ा करारा प्रहार किया जाएगा। नाम क्या है आपका? माला। माला जी, क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर पर्याप्त है? इससे काम चल पाएगा? पाकिस्तान समझेगा? नहीं, पर्याप्त तो बिल्कुल भी नहीं है। संस्कृत में कहा गया है ना, सठे साठे समाचरित। पाकिस्तान अगर इस तरह की हरकतें करेगा तो ऑब्वियसली हमें आगे बढ़ के जवाब देना पड़ेगा। हाँ, बट फॉर द टाइम बीइंग हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी अपना अटैक हुआ, उतने लोगों को मारा गया, जितनी महिलाओं के घर उजड़े, तो नाम बहुत एप्ट है एंड हम फील कर पा रहे हैं उस पेन को। और मोदी गवर्नमेंट ने भी जो किया है वो फौरी तौर पे राहत जरूर है, बट मुझे नहीं लगता ये पर्याप्त है। हमें पीओके वापस लेके ही मानना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क इतनी आसानी से नहीं सुधरेगा। वो वापस थोड़े दिन रुक के फिर से करेगा, क्योंकि हम पीछे से देखते आ रहे हैं। तो क्या लगता है इससे और ज्यादा बड़े एक्शन की आवश्यकता थी? कि हमें तो पूरा पीओके लेके ही मानना चाहिए, सो दैट उन्हें भी ये दर्द का एहसास हो। जैसे हमारा कश्मीर लेके हमें जो फील हो रहा है ना, हमें उसे वापस लेके ही मानना चाहिए। क्या लगता है पाकिस्तान को समझ आएंगी ये बातें कि भारत से मुकाबला करना ठीक नहीं है? नहीं, समझ तो बिल्कुल आ रही होगी, बट मैंने कहा ना, वो 60 राज्य है, वो 60 स्टेट है, वो नहीं, मुझसे समझ आती है बट वो मानेगा नहीं। एटलीस्ट ऑप्टिकल व्यू के लिए तो वो नहीं मानेगा। पाकिस्तान के हुक्मरान अगर आपको सुन पाए, अगर इस वीडियो को देख पाए, आप क्या कुछ उनको सलाह देना चाहेंगे एज एन इंडियन? बिल्कुल कि अपनी औकात में रहो, खाने के लिए रोटी नहीं है तो अपने आंख पे खर्च करने से अच्छा है अपनी जनता पे ध्यान दें, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दें। और इंडिया को आपको बहुत सिर उठा के देखना पड़ेगा, वो काफी बड़ा हो चुका है। बिल्कुल, काफी बड़ा हो चुका है इंडिया। आप आगे आइए मैम, नाम क्या है आपका? डॉक्टर कृष्णा। क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर पर्याप्त है
आप लोग सहमत हैं या इससे और बड़ी कार्यवाही जो है उसकी आवश्यकता थी? बिल्कुल अभी फिलहाल जैसे हम सारे मध्य भारतीय सोच रहे थे कि ऐसा कुछ करे मोदी जी, ऐसा कुछ करे मोदी जी, तो ये हमें तो एक चीज तो हम उन्होंने उलझा के रखा था कि 7 मई को ऐसा होने वाला है मॉक ड्रिल इस तरीके का, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने कुछ करके दिखाया। तो मॉक ड्रिल जो इंडिया में जो होना था वो पाकिस्तान में करवा दिए, पहली बात तो वो उस बात की हमें बिल्कुल खुशी है। बट देन लाइक अभी पाकिस्तान जैसे हम देखते आ रहे हैं कितने सालों से इंडिपेंडेंस के टाइम से कि वो लोग सुधरता नहीं है। और टेररिज्म एक ऐसी क्या बीमारी है जो मतलब किसी भी तरीके से वो फैलाना चाहते हैं, फैला भी रहे हैं एक तरीके से। तो इसको रूट जो ना एकदम मतलब बंद क्या है, इसको खत्म करना है। और पाकिस्तान और अगर वो लोग वहाँ के हुक्मरान अगर देख रहे हैं तो मेरा एक मैसेज है, अगर समझ पाते हैं तो, कि कंपटीशन होना चाहिए डेवलपमेंट की तरफ, है ना। इंडिया नीवर है वो तो हम चेंज नहीं कर सकते कभी भी, लेकिन इंडिया अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उसी के साथ कदम से कदम मिला डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े, डेवलपमेंट में मुकाबला करें। आप चूंकि टीचर्स हैं, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा, अगर शाहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये सारे आपकी क्लास में होते तब आप इनको क्या समझाते? एक तो जो मीडिया में जो आती है चीजें कि वहाँ की जो पढ़ाई जो होती है, अब ऐसी एजुकेशन तो हमारी स्कूलों में जैसे फॉर्मल स्कूल जो होता है उसमें तो ऐसा नहीं होता है, ऐसी पढ़ाई नहीं जाती। टेररिज्म जो है आप प्रॉपर एक एजुकेशन के थ्रू ही पढ़ाया जा रहा है, ऐसा हमें जो है फील होता है कि मदरसा जैसे एक सेटअप है एजुकेशन का, उसी में ही इस तरीके का हमें लगता है कि इसी तरीके की पढ़ाई जो है वहाँ पे हो रही है, जिसकी बदौलत जो है बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चों को जो है गन और राइफल ये जो है इसकी जो है ट्रेनिंग दिए जाते हैं। तो हमें लगता है ये वाली जो कल्चर है वो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए और इस तरफ ही पाकिस्तान गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसी तरफ पाकिस्तान जो सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए और डेवलपमेंट में मुकाबला हो, ना कि आतंकवाद में और गोला बारूद में। नाम क्या है आपका? वंश। क्या लगता है पाकिस्तान को जो जवाब दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उचित है, पर्याप्त है या इससे और बड़ा एक्शन होना चाहिए? मैं अभी के लिए तो उचित है, मैं जैसे पाकिस्तान के काम है उस हिसाब से तो ये बहुत उचित है। मैं और इंडियन आर्मी की ये बहुत अच्छी चीज है कि क्या कहते हैं, हम लोग नो कैजुअलिटीज के साथ सारी की सारी टीम वापस आई है, वो भी इतना बड़ा अटैक प्लान करने के बाद। बिल्कुल, पाकिस्तान को अपनी चीजों समझनी चाहिए, मैं कि ऐसी बस बोल देने से बातें नहीं होती, कुछ करके। सारी जंगें हो चुकी हैं, आपको लगता है पाकिस्तान को बात समझ आती है और अब ये बात जो समझाई गई है आज रात को वो समझ आएगी? मुझे लगता है कि इस एक्शन के बाद जो आज इंडियन आर्मी ने करा है उसके बाद उन्हें समझ आई जानी चाहिए, पर वही पाकिस्तान है, अपनी आदतों से सुधरने तो नहीं वाला। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपको सुन पाए, इस वीडियो को देख पाए, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, किस तरह से और किस भाषा में समझाना चाहेंगे? कि इसको एक वार्निंग की तरह लीजिए। अभी हम लोगों ने सिर्फ अपने बहुत ही सीमा में रह के अपना काम किया है और ये सीमा आगे बढ़ भी सकती है और जिस तरीके के उनके आजकल हालात है वो बहुत ही खराब चल रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरीके के अटैक हम पे कर रहे हैं या किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, क्योंकि मिलिट्री हमारी बहुत स्ट्रांग है और हम सब अपनी मिलिट्री के साथ खड़े हुए हैं। तो इंडियन आर्मी को लगता है देश को आगे और ज्यादा एक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं और जिस तरह के वहाँ के हुक्मरानों के जो बयानात आते हैं उससे लगता नहीं है कि पाकिस्तान को बात समझ आएगी। तो क्या भारतवासियों को युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए? बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे पूरी तैयारी भी चल रही है, मॉक ड्रिल होने वाला है आज, तो उस हिसाब से हम लोगों को बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए और एक अच्छा जवाब देना चाहिए, क्योंकि बेफालतू में अटैक करने का कोई तुक नहीं था, उन्होंने बेफालतू में छेड़ा, तो अगर वो छेड़ रहे हैं तो वापस जवाब तो देना हमारे पूरा हक में है, हमें देना भी चाहिए उनको। एज एन इंडियन सिटीजन, एज एन राष्ट्रवादी, आपको क्या लगता है कि अगर आर्मी को आवश्यकता पड़े, जो हिंदुस्तान की आवाम है वो आर्मी को ज्वाइन करेगी, वहां पे पहुंचेगी और जो बॉर्डर है उस पे अपनी आर्मी के साथ में सीने से सीना मिला के, कंधे से कंधा मिला के खड़ी होगी? जी, आई थिंक बिल्कुल करेगी और करना चाहिए भी, क्योंकि आर्मी वाले जब सोचते नहीं है हम लोगों के लिए, वो अपनी पूरी जान छोड़ के, अपनी फैमिलीज को छोड़ के वो वहाँ खड़े हैं बॉर्डर पे, तो अगर उनको हमारी कभी जरूरत पड़ेगी, भारत को इकट्ठा होना होगा, तो मुझे लगता है कि हम सब इकट्ठे होके बहुत अच्छे से पाकिस्तान को वापस जवाब दे पाएंगे। ठीक है, कोई फिल्मी डायलॉग आपको याद हो जिसको आप समझाना चाहें, जिसके जरिए पाकिस्तान को? हाय सर, हाय, अभी हम लोगों का जोश तो आप बच के रहे। चलिए, जोश है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की जो आवाम है उसकी बात को आपने सुना, टीचर्स की बात को आपने सुना, सब लोग यही कहते हुए कि पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए और जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी जो भाषा है
उसको समझते हुए पाकिस्तान को अब शांत रहना चाहिए और शांति का ही साथ देना चाहिए। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।